अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। ये देखें जी, जो मैंने ये स्लाइड ओपन की है, ये पीडीएफ फाइल जो ओपन की है, ये मैंने लेक्चर 24 की है। ये हमने लेक्चर 24 में देखे थे फार्मूलाज। टॉपिक हमारा था डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। मैंने आपको लेना सिखा दिया था कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं। और फिर हमने ये 6 फार्मूलाज की मदद से डेरिवेटिव लेना सीखा था कि यार किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। आपको पता है कि 3 ऊपर वाले ये जो हैं साइन, कोस एंड tan फंक्शन, दीज आर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनका डेरिवेटिव मैंने आपको याद करवाया था और इन तीनों का भी करवाया था। ये तीन जो है इनके इनवर्स हैं। ठीक, जो साइन है वो इनवर्स है जी, साइन का इनवर्स है जी कोसिकेंट। और कोस है, आपको पता है वो किसका उसका इनवर्स क्या है जी, सीकेंट। और टेन जो है उसका इनवर्स क्या है जी, कोट। ये आपको जब फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए और मैंने ये फार्मूलाज अपने लेक्चर 22 में रिवाइज करवाए थे। ठीक है, इनवर्स रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। नहीं हो, ये तीन बेसिक्स हैं। स्टूडेंट्स को आई होप के सभी को मोस्टली पता होगा कि ये तीन बेसिक हैं और तीन ये इनके इनवर्स हैं, ऊपर वाले फंक्शंस के इनवर्स हैं। ठीक, तो हमने ये लेक्चर 24 में ये डेरिवेटिव्स तो देख लिए थे। तो हमने लेक्चर 25 से, प्रीवियस लेक्चर से मैंने पार्ट 1 जो है मेरा लेक्चर का, जहाँ पे मैंने डेरिवेटिव फार्मूलाज के प्रूफ डिस्कस करना स्टार्ट किए थे हमने। अब इस लेक्चर से जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने साइन, कोस और टेन फंक्शन के डेरिवेटिव देख लिए थे कि कैसे साइन का डेरिवेटिव कोस आता है और कोस का माइनस साइन कैसे आता है और टैन का सीकेंट स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर लिया था। आज हम करने वाले हैं इन तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स के प्रूफ कि ये तीन जो फंक्शन है इनका डेरिवेटिव कैसे आता है। ये जो आगे लिखा है ये कैसे, ये आज हमने, हमारा ये काम है कि आज हमने ये तीन फंक्शंस के डेरिवेटिव का प्रूफ देखना है। ठीक है, सीकेंट, कोट और कोसिकेंट का। सबसे पहले जी हम देख लेते हैं सीकेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है जी। आपको फार्मूला पता है tan x सीकेंट x, मैंने आपको याद करवाया था कि जी सीकेंट फंक्शन का अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो वो फार्मूला याद कर ले और आसानी के लिए वो देख सकता है कि किस ट्रिक से आप आसानी याद कर सकते हैं। तो वो मेरा लेक्चर 24 देख सकते हैं। तो उसमें मैंने जब जहाँ पे डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस किए वहाँ पे मैंने ये आपको बताया भी है कि किस तरह आप आसान वे में इनको याद रख सकते हैं, ये 6 फार्मूलाज को। आज हम तीन का डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हम इन तीन नीचे वाले तीन का डेरिवेटिव का प्रूफ देखने वाले हैं कि इनका डेरिवेटिव कैसे आता है। सबसे पहले जी ये फंक्शन है जी हमारा जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, इसका जवाब आता है जी tan x सीकेंड x। ये हमने प्रूव करना है कि सीकेंड का जवाब वाकई ही आता है। सीकेंड को हमने अपने फंक्शन को y के बराबर रख लिया, लेट कर लिया, y इज इक्वल टू सीकेंड x। आपको पता है सीकेंड किस फंक्शन का इनवर्स है, कोस का। सीकेंड थीटा की जगह 1/cos थीटा यूज कर दिया। अच्छा ये देखिए, मुझे मैंने क्रॉस लगाया, मैं पहले करने लगा था इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। जैसे कि मैंने साइन, कोस और tan का डेरिवेटिव का प्रूफ करवाया वैसे ही मैं करने लगा था, वैसे भी हल हो जाता है। मगर आपकी टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन रूल यूज करते हुए उसने किया है तो मैं भी उस मेथड को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड ही ओके हैं। हमने तीन जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ऊपर वाले, उनका प्रूफ जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कर लिया और ये जो बाकी तीन है इनके जो इनवर्स हैं, ऊपर वाले तीन फंक्शंस के इनवर्स हैं जो ये, इनका प्रूफ हम क्वेश्चन रूल यूज करते हुए कर लेंगे। अब हम करने लगे जी सीकेंट एक्स का प्रूफ। सीकेंट फंक्शन हमें पता है कोस फंक्शन का इनवर्स है, मतलब सीकेंट थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सीकेंट की जगह 1/cos चला गया, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आ चुका, 1/cos x। आगे जी दोनों साइड्स पे हमने x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल आपको क्या नजर आ रहा है, x। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y का डेरिवेटिव dy/dx बन गया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1/cos x का डेरिवेटिव d/dx डेरिवेटिव ले रहे हैं हम। तो यूजिंग क्वेश्चन रूल, क्योंकि आपको बटे वाली फॉर्म नजर आई है तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन रूल के थ्रू प्रूव करना है। इसका क्वेश्चन रूल लगाते हुए बटे के नीचे ये मेन है, ठीक है, ये मेन बटा है, फ्रैक्शन के बटे के नीचे नीचे वाले फंक्शन का स्केयर कोस एक्स का स्केयर बटे के ऊपर कोस एक्स, वैसे ही पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर वाला फंक्शन क्या है, कांस्टेंट नंबर है एक 1, उसका डेरिवेटिव फिर माइनस ऊपर वाला छोड़ देना है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। आप ये सीख चुके हैं क्वेश्चन रूल लगाना। तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता, अभी भी नहीं पता लगा कि क्वेश्चन रूल कैसे लगा, तो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकता है क्वेश्चन रूल का। एनी हो, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो पता ही होगा। कोस एक्स वैसे ही आ गया, 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो आपको पता है कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या आता है जी, हमेशा 0 माइनस 1, वैसे ही 1 डॉट कोस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव हम कर चुके हैं और
प्रीवियस लेक्चर, कल वाले लेक्चर में हम प्रूफ भी देख चुके हैं, ठीक है, कि कोस का डेरिवेटिव क्या आता है जी, माइनस साइन। ये 6 फार्मूलाज का प्रूफ तो आना चाहिए, इससे भी ज़रूरी ये है कि ये 6 के 6 फार्मूलाज आपको आने चाहिए, ज़बानी याद हो। तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन। ये यहाँ पे मैंने माइनस साइन एक्स पुट कर दिया। अब जीरो को कोस से मल्टीप्लाई करें तो ये जीरो ही आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, वन को साइन से मल्टीप्लाई करें तो ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। साइन ओवर कोस डॉट वन ओवर कोस, सही। तो ये बन गया। ये कैसे बनाया, ऊपर बचता है साइन, बटे में बचता है कोस स्केयर एक्स। तो ए कोस साइन के बटे में लिख लिया, डॉट ए कोस अलग लिख लिया, ठीक है, वन वन ओवर बना के लिख लिया। समझ लगी कि नहीं, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये क्या किया मैंने, आप ऐसे कर सकते हैं ना, एक्स ओवर 2y हो, एक मिसाल है, ठीक है। तो आपने x का बटा 2 अलग करना है, x ओवर 2 कर दें, ठीक हो गया जी। डॉट बटे में y अलग कर दें। अब जो बटे वाली चीज़ है वो 1 ओवर की फॉर्म में आती होती है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे किया, ये अकेला y नहीं होगा क्योंकि मैं न्यूमिनेटर में से नहीं अलग अलग कर रहा, डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ। तो एनी हाउ पता लग गया होगा ये क्या चीज़ की है हमने। तो यहाँ पे ये किया है, ए को साइन के बटे में कर दिया है, तो ए कोस हमने सेपरेट कर दिया। साइन ओवर कोस की जगह क्या आ जाएगा जी, टेन फंक्शन। आपको इनवर्स इसका फार्मूला पता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं। तो इसकी जगह टेन एक्स आ गया, एंगल एक्स था तो एक्स आ गया। वन ओवर कोस, ये फिर कोस फंक्शन किसका इनवर्स है, सीकेंड का है, तो वन ओवर कोस, यही हिंट इस्तेमाल करते हो जो मैंने शुरू में करवाया था कि वन ओवर कोस बराबर होता है सीकेंड के। तो वन ओवर कोस की जगह क्या आ गया जी, सीकेंड। एक्स है एंगल, तो यहाँ पे भी एक्स एंगल आ गया। तो इस तरह प्रूफ हो गया कि जी सीकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है जी, टेन एक्स सीकेंड एक्स। सही हो गया। अब हम दूसरा प्रूफ देख लेते हैं कि कोड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स आता है, तो कैसे आता है ये। हमने अपने फंक्शन को जिसका हमने डेरिवेटिव प्रूफ करना है, तो उसको y के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद कोड फंक्शन का आपको रिलेशन पता है, जब tan बराबर है साइन ओवर कोस के, तो कोड किसके बराबर है, कोस ओवर साइन के। y क्योंकि कोड फंक्शन किसका इनवर्स है, tan का। तो tan का फार्मूला आपने अभी पढ़ा है कि tan बराबर होता है साइन ओवर कोस, उसकी जगह आपने tan यूज किया। तो कोस ओवर साइन किसके इक्वल होगा, कोड के। तो कोड का हिंट दिया कि कोस ओवर साइन, या फर्स्ट में पढ़ के आए हैं, कोड थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ओवर साइन थीटा आ जाएगा, इसकी जगह कोस थीटा ओवर साइन थीटा आ गया। इसके बाद दोनों साइड्स पे हमने x के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। क्यों x के हिसाब से, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल क्या मौजूद है, x, तो उसके हिसाब से हमने डेरिवेटिव लिया x। यहाँ पे भी क्वेश्चन टूल लगना, मैंने लिख दी यहाँ पे। y वेरिएबल का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स बन गया। इधर डेरिवेटिव ले रहे हैं जी डी ओवर डी, किसके हिसाब से, x के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, किस चीज़ का, कोस ओवर साइन का। तो आप देखें जी कि बटे वाली फॉर्म है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग बटा, ये जो बटा है, ठीक है, बटे के नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, सबसे पहले जो नीचे फंक्शन मौजूद है साइन एक्स, उसका स्केयर आ जाएगा। बटे के ऊपर नीचे वाला फंक्शन जो साइन एक्स है वो वैसे ही लिखना है, पहले ऊपर वाले फंक्शन का, बटे के ऊपर वाले फंक्शन कोस एक्स का डेरिवेटिव लेना है, माइनस फिर अब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो चुका है कोस का, अब कोस वैसे ही लिखना है, डॉट अब नीचे वाले फंक्शन का मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो आप पढ़ चुके हैं कि कोस का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन। तो आपको ये फार्मूले आने चाहिए। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कोस। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कोस। हमने पुट कर दिया यहाँ पे। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्केयर एक्स बन जाएगा, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस स्केयर एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक। ये माइनस कहाँ से, ये माइनस, ये वाला माइनस है, ठीक। इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है माइनस, क्योंकि जब दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो ना, पहली वैल्यू भी नेगेटिव, तो आपने पहली वैल्यू पॉजिटिव रखनी होती है, तो आप माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक। माइनस कॉमन निकालिए, यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का था ये भी प्लस का हो गया, माइनस कॉमन निकलने की वजह से ये भी माइनस का था ये भी प्लस का हो गया। तो आप फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे जी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी। इसकी जगह क्या आ जाएगा जी, 1। ये माइनस हाथ वैसे ही, बटे में साइन स्क्वायर एक्स वैसे ही। आपको पता है कि जी 1 ओवर साइन, साइन फंक्शन किस फंक्शन का इनवर्स है, कोसिकेंड का। तो 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड थीटा है बाय इनवर्स रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि 1 ओवर साइन की जगह कोसिकेंड चला जाएगा, ठीक। तो ये साइन स्केयर था तो कोसिकेंड स्केयर चला जाएगा, कोसिकेंड स्केयर चला गया। तो इस तरह हमने डेरिवेटिव प्रूव कर दिया कि हमारे कोड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है जी, माइनस कोसिकेंड स्केयर एक्स। तो ये मैं थोड़ी मिस्टेक कर गया, यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने हिंट के मुताबिक जो थीटा यूज़ किया तो वहाँ पे भी थीटा लिख दिया, तो आप ये यहाँ पे एक्स कर लें, ये एक्स है यहाँ पे,
ठीक है जी। इस तरह हमने कोट एक्स का डेरिवेटिव प्रूव कर दिया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब हमारा जी लास्ट रह गया जी कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। तो हमारा अब फंक्शन क्या है जी कोसेकेंट एक्स, उसको हमने वाई के इक्वल लेट कर लिया। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन लगा, ठीक, कि कोसेकेंट फंक्शन किसका इन्वर्स है, साइन का, मतलब कोसेकेंट बराबर है 1/sin के, तो इसकी जगह 1/sin कर देना है। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि ये जो सीकेंट है, कोसेकेंट है, कोट है, इनको कोज और साइन की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो सीकेंट था वो 1/cos के बराबर था, ठीक हो गया, उसकी जगह 1/cos पुट कर दिया। कोट था इन टर्म ऑफ साइन एंड कोज, कोज और साइन की फॉर्म में ये बराबर था cos/sin के, और कोसेकेंट बराबर था 1/sin के। हम बेसिकली इन तीनों को साइन या कोस की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, फिर इसका डेरिवेटिव प्रूफ कर ले रहे हैं आगे, ठीक है। ये 1/sin के इक्वल है, ये 1/sin x यहाँ पे कर दिया, कोसेकेंट x की जगह क्या कर दिया 1/sin x। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। y वेरिएबल का डेरिवेटिव बन गया dy/dx, और 1/sin x का डेरिवेटिव हमने लेना है d/dx। किसका डेरिवेटिव जी 1/sin x का। तो यहाँ पे क्या लगेगा जी क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग ये मेन बटा है, बटे के नीचे नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, ठीक है, बटे के नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, साइन एक्स बटे के नीचे था उसका स्केयर आ गया, बटे के ऊपर साइन एक्स वैसे ही डॉट बटे के ऊपर वाले 1 का डेरिवेटिव, ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव -1 वैसे ही अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल सिंपली लगाया है, ठीक है। तो 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया जी 0 -1 वैसे ही डॉट साइन फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है आप पढ़ चुके हैं, कोस एक्स होता है, इसकी जगह कोस पुट कर दिया गया। 0 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, 1 को कोस से किया तो ये कोस एक्स आ चुका, ठीक। तो माइनस वैसे ही बटे के ऊपर बचता है कोस 0, तो खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा ये 0, तो कोस एक्स बचता है बटे के ऊपर, नीचे बचता है साइन स्केयर एक्स। तो हमने वही काम किया कि एक साइन कोस के बटे में कर लिया, डॉट एक साइन अलग कर लिया, ठीक हो गया। तो साइन स्केयर था, एक साइन कोस के साथ कर लिया और एक साइन डॉट डाल के बटा उसका अलग ही कर लिया, वो सेपरेट कर लिया। तो आपको कोस ओवर साइन, ठीक है, आप पढ़ चुके अभी प्रीवियस जब कोड का प्रूव कर रहे थे कि ये बराबर होता है कोस ओवर साइन इज इक्वल टू कोट एक्स, कोस एक्स ओवर साइन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा जी कोट एक्स के, इसकी जगह कोट एक्स पुट कर दिया गया, ठीक है। और 1/sin कि साइन फंक्शन किसका इनवर्स है कोसेकेंट का, यहाँ जहाँ पे 1/sin हो तो आप वहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं कोसेकेंट, ठीक है। तो 1/sin की जगह कोसेकेंट पुट कर दिया गया। इस तरह हमने जी कोसेकेंट फंक्शन का भी डेरिवेटिव प्रूव कर दिया जी। इसका डेरिवेटिव क्या था जी -कोट एक्स कोसेकेंट एक्स। ले जी हमने ये जो 6 फार्मूलाज देखे थे अपने लेक्चर 24 में, जब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीख रहे थे, तो मैंने वहाँ पे 6 फार्मूलाज आपको बताए थे कि, और मैंने कहा था कि ये 6 फार्मूलाज आपको ज़बानी आने चाहिए, ठीक है, मेमोराइज होने चाहिए ये। और आज के लेक्चर तक हमने इनका प्रूफ भी देख लिया। लेक्चर 25 और लेक्चर आज का लेक्चर 26 में हमने ये 6 के 6 फार्मूलाज के प्रूफ भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है कंप्लीट, और इनके फार्मूलाज के प्रूफ भी देख लिए हैं। तो आई होप कि सभी को पता लग गया होगा कि कैसे ये इनका डेरिवेटिव आता है और कैसे इनका डेरिवेटिव लिया जाता है, और ये फार्मूलाज आपको ज़बानी भी आने चाहिए, ठीक। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ट्यूटोरियल अच्छा लगता है तो लेक्चर को, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें, और साथ वाले स्टूडेंट के साथ शेयर किया करें। ओके जी, थैंक यू।